Hello learners, welcome back to the channel Economics at Ease. I'm Nida, your educator, and today we are going to start from question number 13. The solutions will be provided, and you can see that few questions given here, that is from the boards also, and they can be asked in the MCQ. Okay, so but before that, do like, share, and subscribe my channel Economics at Ease. Okay, and follow for more. And this concept clear equals to mark secure. Remember this. Okay, so without any further delay, let's start the questions. Okay, question number 13, you can take the screenshot, and then afterwards, these are the questions. Okay, so whether it is ISC or CBSE, again, I just want to let you know here that is questions आपके concepts एक ही होते हैं, chapter एक ही होता है, ठीक है. और almost अब तो MCQs हैं आपके, और short और long questions आते हैं जो भी 4 और 6 mark के. तो आपकी चीजें सब वही रहती हैं, ठीक है. So you can just practice more questions from this, and remember the book from which I'm just giving you the solutions is Sandeep Garg. Okay, so let's start here. Let me open the whiteboard. And please do watch the स्कोर बूस्टर सीरीज. इट विल हेल्प यू अलॉट. चैप्टर वाइज मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया. थियरी अलग है, प्रैक्टिकल्स अलग है, ठीक है. PYQs हैं. सो ऑल दीज आर बीन गिवन इन द स्कोर बूस्टर सीरीज. ओके, एंड आपका जो है मैंने एक वो भी शेयर किया है 1 मिनट रिविजन में, लास्ट मिनट रिविजन में. दैट इज आपके जितने भी फॉर्मूलाज हैं एट वन प्लेस. ओके, एंड डायग्राम्स एट वन प्लेस. सो डू फॉलो दैट ऑल्सो. Okay, let's start question number 13. Question number 13. Investment multiplier. इसमें 17 के क्वेश्चंस आते हैं. इट इज ऑफ 12 मार्क्स. ओके, ये हम कर रहे हैं. बुक का नेम है आपका संदीप गर्ग, and this is class 12th. Remember. Okay, so now question number 13 में क्या कह रहे हैं? In an economy, people always consume half of an additional income. तो जो भी इनकम होती है वो कंज्यूम कर लेते हैं हाफ. ओके, हाफ जो है वो कर रहे हैं कंज्यूम, एंड सेव द अदर हाफ. ठीक है, तो हाफ का चक्कर है, यानी कि 0.5 आपका ये आ जाएगा. ठीक है. नाउ डिटर्मिन द एडिशनल इनकम जनरेटेड इफ द गवर्नमेंट मेक्स एन एडिशनल एक्सपेंडिचर ऑफ ₹20,000 करोड़. तो गिवन इंफॉर्मेशन में देखो, पहले हम कर देंगे इसमें कि आपको एक्सपेंडिचर एडिशनल आपका कितना है. ये आपका 10,000, राइट. नो नो नो, जस्ट वेट. ये आपका गिवन है इन्वेस्टमेंट 20,000 का एडिशनल. ओके, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट दे आर सेइंग हियर. तो ये आपका ये हो गया. नाउ यू नीड टू कैलकुलेट डेल्टा वाई. ओके, एंड फॉर दैट वी नीड टू कैलकुलेट फर्स्ट द मल्टीप्लायर. ओके, तो मल्टीप्लायर का मतलब के. ओके, सो के इज इक्वल्स टू व्हाट, 1/1 माइनस MPC. जब हम के कैलकुलेट कर लेंगे तो अपने आप हम डेल्टा वाई भी निकाल लेंगे, बिकॉज वी हैव द वैल्यू ऑफ डेल्टा आई. ओके, दैट इज इन्वेस्टमेंट. तो इन्होंने बोला क्या कि 0.5 आपका क्या है, हाफ इज कंज्यूम्ड. ओके, तो 0.5 यानी कि मैंने मान के चला MPC है, तो 1 इसका फॉर्मूला मैंने पुट करा. सो 1/0.5 इज इक्वल्स टू 2. सो के इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 2. दैट इज मल्टीप्लायर. ठीक है, सेकेंड स्टेप मेरा क्या होगा यहाँ पे, दैट इज MPC क्या था, हाफ था. यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ जिन स्टूडेंट्स को ना समझ में. MPC आपका कितना बोला है कि हाफ बोला है, तो हाफ क्या हो जाएगा, 1 का हाफ कितना हो जाएगा, दैट इज आपका आ जाएगा 0.5. ठीक है, हाफ बताया गया, राइट. सो एडिशनल इनकम क्या आ जाएगी आपकी अब, के इज इक्वल्स टू नेक्स्ट फॉर्मूला लिखेंगे मल्टीप्लायर का,
डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, नाउ वी हैव द वैल्यू ऑफ के दैट इज 2, यहाँ पे देखो कैलकुलेट करके हमने निकाला था, इज इक्वल टू डेल्टा वाई हमें फाइंड आउट करना है, सो विल जस्ट राइट इट लाइक दिस, एंड डेल्टा आई इज 20,000, राइट? Now cross multiply that. So delta y is equals to 2 into 20,000. So you will get 40,000. Okay, 40,000 क्या है? Rupees in crores. Please do mention that also. Right? So this is the question. Done. Okay. Now next is what? Question number 14. Take the screenshot. Question number 14 में क्या है? For a hypothetical economy, assume the government increased an infrastructure investment by 30,000. Okay, by 30,000 and increase करा है, 80% of additional income is consumed. देखो 80% अगर consume हो रहा है तो इसका मतलब है 80 divided by 100, और we can say MPC is equal, consume बोला है ना 0.8, तो ये चीज तो आपको पहले लिख लेना है, you have the value of MPC. ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एस्टिमेट द इंक्रीज इन इनकम आपको पता करनी है, राइट, एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन कंजम्पशन, और इंक्रीज इन कंजम्पशन भी आपको पता करना है, एंड इन्वेस्टमेंट आपको चेंज इन इन्वेस्टमेंट गिवन है, ठीक है, 30,000. नाउ यू नो फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट व्हाट, मल्टीप्लायर. सेकेंड स्टेप क्या हो जाएगा आपका, फिर से मल्टीप्लायर वाला फॉर्मूला करेंगे, इसमें तो 1 - 1 माइनस एमपीसी कर दोगे बिकॉज एमपीसी इज गिवन. यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, ये फॉर्मूला हो जाएगा. और थर्ड फॉर्मूला हम क्या करेंगे, एमपीसी. एमपीसी जब हमारे पास है तो हमें चेंज इन कंजम्पशन भी बताना है ना, चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम. सो दीज थ्री फॉर्मूलाज आर वेरी इंपॉर्टेंट. आप देखेंगे कि इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं, राइट? तो आपको ये चीज समझ में आ जाना चाहिए कि आपको कितने स्टेप्स में कंप्लीट करना है, एंड यू कैन स्कोर फुल मार्क्स. ओके, सो डोंट मिस दीज न्यूमेरिकल्स, प्लीज जस्ट डू keep practicing because every day counts. Study smart and revise daily, okay, and keep revising daily to score high. So now we are going to solve. I have already told you the steps that we are going to follow. So pause the video and start doing it by yourself also. Okay. Now solution मैं कर देती हूँ यहाँ पे. सोल्यूशन क्या है, मैंने आपको पहला स्टेप बता ही दिया था, k इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस MPC इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस MPC की वैल्यू क्या है, 0.8. ठीक है, तो 1/0.2 इक्वल्स टू 5. ठीक है, तो के की वैल्यू मैंने पहले फाइंड आउट कर ली. सेकेंड स्टेप मेरा क्या है, के देखो तीन फॉर्मूलाज थे ना, एमपीएस वाला भी था, लेकिन एमपीएस वाला अप्लाई करने की जरूरत नहीं, बिकॉज वी हैव द वैल्यू ऑफ एमपीसी. तो अगर हम एमपीएस पूछते तो यानी कि 1 - 0.8 कर दोगे तो आपका आ जाएगा 0.2 एमपीएस. लेकिन बट मैंने आपको सिर्फ बता दिया, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है. बट यू शुड नो दैट हाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट एमपीएस फ्रॉम एमपीसी ऑल्सो. ओके, नाउ नेक्स्ट फॉर्मूला क्या करना है, मुझे ये अप्लाई करना है, ठीक है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई. नाउ वी नो द वैल्यू ऑफ के इज 5. ठीक है, ये के की वैल्यू पुट करी. डेल्टा वाई मुझे कैलकुलेट करना है और डेल्टा आई ऑलरेडी मेरे पास है 30,000. तो डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 30,000 इंटू 5. तो डेल्टा वाई कितना आ गया, चेंज इन इनकम इज 15,000. नाउ रिमेंबर वन मोर थिंग हियर, क्या है मुझे कमेंट में बताना, रुपीज. ठीक है, और आई थिंक इनकम आपकी कितनी, रुपीज करोड़ में ही होता है ये, ठीक है, इसको भी यहाँ पे भी मेंशन कर दो, रुपीज इन करोड़. ओके, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, थर्ड पार्ट, दैट इज एमपीसी. ठीक है, एमपीसी कितना हो जाएगा, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. एमपीसी नहीं, चेंज इन कंजम्पशन मुझे बताओ. Change in consumption upon change in income. We know the value of MPC is 0.8. Now change in consumption we need to calculate, and change in income we have the value of 1,50,000. Right? जीरो एक कम लगाया मैंने ना, हाँ 1,50,000 होगा देखो. ठीक है,
नेक्स्ट क्या हम करते हैं, एमपीसी कैलकुलेट करते हैं ना, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो डेल्टा सी इज इक्वल्स टू 1,50,000 इंटू 0.8 and you will get rupees 1,20,000. Now you're going to mention the answer in a नेक्स्ट लाइन पे आप करेंगे, लेकिन आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा। आप अपने रजिस्टर्स और कॉपी में जो भी आप नोट्स लिख रहे हैं उसमें करिएगा राइट, लेकिन आंसर्स अलग से मेंशन करिएगा। के इज इक्वल्स टू 5। देन सेकेंड हमने क्या कैलकुलेट किया था, ये अलग से मेंशन करिए ना, ठीक है। देन चेंज इन इनकम इज इक्वल्स टू रुपीज 1,50,000 करोड़, ये जरूर मेंशन करना, ठीक है, रुपीज और करोड़। एंड चेंज इन कंजम्पशन क्या है, रुपीज, यहाँ पे भी करोड़ लिख लो, 1,20,000, करोड़ों से कम बात नहीं होगी। सो दीज आर योर आंसर्स, ठीक है। कि पूछा नहीं जाता है, ये हिडन होता है, ये सीक्रेट है, ये आपको खुद अपने कैलकुलेट करने का करना पड़ेगा। जब आप के कैलकुलेट कर लेंगे, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कैलकुलेट कर लेंगे, देन चेंज इन इनकम, चेंज इन कंजम्पशन, या जो भी आपको कैलकुलेट करना है वो आराम से आप कैलकुलेट कर सकते हैं राइट। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। So this was your question number 14. Now we are going to start question number 15, right? जो क्वेश्चन नंबर 15 में देखो क्या बोला है, इफ कंजम्पशन फंक्शन मतलब c इज इक्वल्स टू सी बार प्लस बी वाई, ये आपको पता है, एंड b हियर इज इक्वल्स टू एम पी सी, y इज इक्वल्स टू इनकम, ठीक है, ये सब बच्चों को पता होना चाहिए, एंड c बार इज इक्वल्स टू ऑटोनमस कंजम्पशन। ओके, जो ये न्यू स्टूडेंट्स अगर देख रहे हैं, मैं उनके लिए ये सब डिटेल में लिख रही हूँ राइट। तो ये हमारा क्या है, ये चीजें फॉर्मूला में है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये फॉर्मूलाज और ये इक्वेशन आपको बहुत, मतलब इसी पे ही क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, बेसिकली। नाउ हियर व्हाट दे आर सेइंग, c इज इक्वल्स टू, यहाँ पे गिवन है 120 प्लस 0.9 y, ठीक है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर, अब ये पूछ रहे हैं वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर क्या होगी, के की मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो पहले मैं बता दूं 120 क्या है आपका, ये ऑटोनमस कंजम्पशन है, ठीक है। देखो इसके अकॉर्डिंग चलो, 0.9 क्या है आपका, एमपीसी है, राइट। तो जब एमपीसी गिवन है तो हम क्या करेंगे, हम आराम से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं राइट। मल्टीप्लायर को वी नो के इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस एमपीसी, तो 1/1 माइनस 0.9 इज इक्वल्स टू 1/0.1, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर क्या हुई, 10, कितना सिंपल सा था। सो के इज इक्वल्स टू 10, ये आपका हो गया आंसर। ओके, जिन बच्चों को पता है ये फॉर्मूला है कैसे अप्लाई करना है, वो आराम से 2 मिनट भी नहीं लगेंगे, थियोरी लिखने से बेटर है कि आप ये क्वेश्चन सॉल्व करें, ठीक है। उसमें क्या होगा, मार्क्स बिल्कुल नहीं कटेंगे, स्टेप वाइज करेंगे तो पूरे पूरे मार्क्स आएंगे। सो इट्स माय एडवाइस, ओके, टू ऑल द स्टूडेंट्स। 15 क्वेश्चन डन, नाउ क्वेश्चन नंबर 16। Question number 16 is, if consumption at zero level of income is 40 crores. Now they are saying here zero level of income, यानी कि आपका क्या हो गया, गिवन यहाँ पे है ऑटोनमस कंजम्पशन, ठीक है, तभी तो ऑटोनमस कंजम्पशन 40 करोड़ है, ठीक है। एंड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर दैट इज के इज इक्वल्स टू 4, इन्होंने ऑलरेडी गिवन इसका वैल्यू है। देन डिटरमिन द रेलेवेंट कंजम्पशन फंक्शन, अब आपको कंजम्पशन फंक्शन की इक्वेशन बताना है। देखो कैसे होता है ये। पहले तो क्या हो जाएगा, वी नो हियर कंजम्पशन फंक्शन की क्या होती है, इस तरह की इक्वेशन होती है ना, सी बार जो भी हमने पहले बनाई थी, बी वाई, ठीक है। यहाँ पे के गिवन है, ठीक है, और मेरे पास क्या है, एमपीसी नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट व्हाट वी विल डू, के इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस एमपीसी, क्योंकि एमपीसी जब कैलकुलेट कर लेंगे तो बी की वैल्यू निकल आएगी, सी बार ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे इसको, इज इक्वल्स टू के की वैल्यू क्या है, 4, 1/1 माइनस एमपीसी, ठीक है। अब इसको क्या
कैलकुलेट कैसे करें, 1 माइनस MPC इज इक्वल्स टू 1/4, तो इज इक्वल्स टू 0.25 इतना आया, राइट। नाउ MPC कितना हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 1 माइनस 0.25, सो यू विल गेट हियर 0.75। अगर आपको फॉर्मूलाज पता है तो आप आराम से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू पुट द वैल्यू हियर, ठीक है। ये हमारी क्या है, कंजम्पशन फंक्शन है। C स्टैंड्स फॉर कंजम्पशन फंक्शन, C बार इज ऑटोनोमस कंजम्पशन, B इज MPC एंड Y इज इनकम। तो अब हमें सबकी वैल्यूज मिल गई, देखो C इज इक्वल टू C बार कितना है 40, देखो ये C बार है ऑटोनोमस कंजम्पशन, प्लस B कितना है 0.75, यहाँ से हमें कैलकुलेट करके मिल गया, राइट। और Y एज इट इज हम लिख देंगे। सो नाउ यहाँ पे हम कह सकते हैं इट मीन्स people spend 75%। 0.75 का मतलब है MPC ये है, तो इसका मतलब है 75% पीपल कंज्यूम कर रहे हैं, ओके। स्पेंड 75% एक्स्ट्रा इनकम, ओके। You should know the meaning of each and everything, okay? Please take the screenshot. Now we're going to do the next question, question number 17. This is most probably the last question of this video here. And in the next video, we are going to solve more questions, okay? For a hypothetical economy, the government incurs an additional investment expenditure. अब देखो additional investment कर रहा है तो given क्या हो जाएगा? Delta I is equals to rupees 5,000 crores, okay? Then assuming that the MPS becomes half from its present level of 20%, estimate the change in income due to this fall in MPS, okay? तो इसमें क्या बोल रहे हैं ये, MPS reduced to half, तो इनिशियल जो आपकी पहले क्या थी, पहले मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी, इनिशियल MPS कितना है 20%, ओके। सो इज इक्वल्स टू 0.20, यानी कि 20 डिवाइड बाई 100 जब आप करेंगे तो 0.20 आ जाएगा, राइट। तो MPC रिड्यूस टू हाफ, यानी कि 0.20 डिवाइडेड बाई 20, सो यू विल गेट, सॉरी 20 क्यों हो जाएगा, सो यू विल गेट 0.10, ओके। इतना समझ में आ गया। अब एडिशनल इन्वेस्टमेंट कितना है, एडिशनल इन्वेस्टमेंट आपको गिवन है रुपीज 5,000 करोड़, ओके। तो इनिशियल इन्वेस्ट मल्टीप्लायर क्या हो जाएगा, इनिशियल मल्टीप्लायर, बिकॉज वी हैव द वैल्यू ऑफ MPS, सॉरी, ओके। तो हम इसको मान के चलते हैं K1, ठीक है। K1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन MPS। नाउ वी हैव द वैल्यू ऑफ MPS 0.20, सो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ K1 इज, देखो यहाँ पे लिख देते हैं K1 इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। पहले हमने ये कैलकुलेट करा। नाउ नेक्स्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका न्यू मल्टीप्लायर क्या आ जाएगा, ये भी हम कर देते हैं। इनिशियल मल्टीप्लायर था, अब ये न्यू मल्टीप्लायर है। इसी का न्यू मल्टीप्लायर कैसे निकालेंगे, K2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन MPS, तो ये कितना निकला था ये आपका आया था इतना, 1/0.10, सो यू विल गेट 10, ठीक है। तो न्यू मल्टीप्लायर मेरे पास कितना है 10, ओके। नाउ अब इसमें क्या बोल रहे थे, एस्टिमेट द चेंज इन इनकम, ठीक है। चेंज इन इनकम क्या हो जाएगा, चेंज इन इनकम इज इक्वल्स टू K इज इक्वल्स टू डेल्टा Y अपॉन डेल्टा I। तो इनिशियल का पहला वाले का क्या हो जाएगा, हम लिख देंगे इसमें कितना मैंने कैलकुलेट करा था, जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल, 5 था ना, तो 5 इज इक्वल्स टू डेल्टा Y अपॉन डेल्टा I कितना है 5,000 ही था, तो इनिशियल का आपका आ जाएगा, यानी कि डेल्टा Y1 समझ लो, ठीक है ये। तो K का आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई जब करोगे तो 5,000 इंटू 5, सो यू विल गेट रुपीज 25,000
करोड़, ठीक है। थर्ड स्टेप क्या हो जाएगा, चेंज इन इनकम ड्यू टू फॉल इन एमपीएस हमें करना है, राइट। नहीं, Y2 पहले निकाल लो, दूसरे का भी तो कैलकुलेट करेंगे ना, K2 का जो था यहाँ पे, तो K2 इज इक्वल्स टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, और ये आ गया आपका 10 इज इक्वल्स टू डेल्टा Y2 अपॉन, आपका ये इतना ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो वही है। तो 10 × 5,000 यू विल गेट ₹50,000। इतना समझ में आ गया। नाउ दे आर आस्किंग ये चेंज हमें बताना था, राइट। चेंज इन इनकम ड्यू टू दिस फॉल इन एमपीएस, जो एमपीएस फॉल हुआ था उसमें बताना है चेंज इन इनकम, राइट। तो चेंज इन इनकम में क्या हो जाएगा, आप कर देंगे Y2 माइनस Y1, जो अभी की इनकम आपकी आई 50,000 थी, ठीक है। चेंज इन इनकम ही तो बताना है डिफरेंस क्या हुआ एमपीएस के फॉल होने से, तो 50,000 माइनस ये देखो 25,000 और 50,000, Y1 और Y2 यही तो कैलकुलेट किया है, 25,000 कर दिया, राइट। तो ये हमें मिल गया ₹25,000। स्टेप वाइज जरूर से मेंशन करना प्लीज, ओके, एंड आंसर्स भी आप सही से मेंशन करिएगा, अलग से हाईलाइट करिएगा, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल, ओके। सो प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो you are getting the answers or not, okay. Please do practice, daily revision equals to strong concepts, okay, and best of luck for your exams. Thank you for watching.